नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं भर्तियों और रिक्त पदों को लेकर के संसद में संग्राम। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आजकल जो बहुत सारे विपक्षी दल हैं वो रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय बात है। मुद्दे इसी तरीके के होने चाहिए और संसद इसीलिए बनाई भी गई है। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि सेना भर्ती को लेकर के बवाल हुआ था। सरकार पर, केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया गया था कि सेना भर्ती को रोक दिया गया पिछले 3 सालों से। और अब जो ताज़ा नया विवाद है, जो ताज़ा नया मुद्दा उठाया गया है, वो उठाया गया है रेलवे भर्ती को लेकर के। ये मुद्दा उठाया है आम आदमी पार्टी। घर पर मिलने आए और उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। मान्यवर, 2019 में उन्होंने रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा निकाली गई परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली, मुख्य परीक्षा पास कर ली, चिकित्सा की जांच पास कर ली और 2019 से लेकर आज तक 3 साल हो गए। मान्यवर, 8 से 10,000 नौजवान ऐसे हैं जिनको नियुक्ति नहीं मिली, जिनको आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। यह बेरोजगारों के प्रति आपका रवैया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है। और जब वो रेलवे भर्ती से पीड़ित नौजवान छात्र प्रयागराज में सड़कों पर उतरते हैं, पटना में सड़कों पर उतरते हैं, तो आप अपने ही देश की धरती पर उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं। आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, लाठियों से उनको पिटवाते हैं, घर में घुस घुस के उनको मरवाते हैं, पिटवाते हैं। ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मालूम पड़ रहा है कि वो दुश्मन देश के नागरिक हैं। ये इस देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। और बेरोजगारों के प्रति आपका रवैया क्या है? हर जगह रेलवे में मानव ठेका प्रथा घुसेड़ दिया गया। सफाई कर्मचारियों में ठेका प्रथा, स्टेशन के मेंटेनेंस में ठेका प्रथा, सिग्नल के मेंटेनेंस में ठेका प्रथा, बिजली के मेंटेनेंस में ठेका प्रथा, कोच के मेंटेनेंस में ठेका प्रथा। और ये ठेका प्रथा जब आप लेके आ रहे हैं तो एक तरफ आप रोजगार को मिटाने और खत्म करने का काम कर रहे हैं और दूसरे तरफ इस देश के दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आरक्षण की व्यवस्था के साथ आप खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, उनका हक मारने का काम कर रहे हैं आप। मान्यवर, खुद रेलवे विभाग ने यह माना है कि सेफ्टी कैटेगरी में लगभग 1,50,000 कर्मचारियों की वैकेंसी है। लगभग 1,50,000 रिक्तियां आपके पास सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी में है। यहाँ पर आप लोगों ने सुना कि जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों से बताया था कि जो भी रोजगार की बात करेगा, जो भी राजनीतिक दल बात करेगा, वो जो मुद्दे मैं अपने चैनल के माध्यम से उठाऊंगा। और यहाँ पर रेलवे भर्ती की बात हो रही है। जो जिन भर्तियों की परीक्षा हो चुकी है, मेडिकल वगैरह हो चुका है, उन विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। और 2019 की बहुत सारी रेलवे की भर्तियों के विज्ञापन है जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। ग्रुप डी की तो परीक्षा ही नहीं हो पाई है और जो एनटीपीसी की जो परीक्षा उसकी केवल प्री परीक्षा हुई है। तो भाजपा की जो सरकार है वो उसके बारे में उजागर करने की आवश्यकता है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज सीएम योगी का शपथ ग्रहण, छात्र मायूस। उनके शपथ ग्रहण से छात्र मायूस नहीं है, छात्र मायूस है कि सीएम योगी पूरे चुनाव में रोजगार के मुद्दे पर चुप रहे। और कल उन्होंने अपना एक ऐतिहासिक भाषण दिया जब उनको विधायक दल का नेता चुना गया। कल भाषण योगी, जो मुख्यमंत्री योगी हैं, उनका भी हुआ और अमित शाह जी का भी हुआ। उन्होंने पूरा बता दिया कि 5 साल क्या होना है, लेकिन एक भी शब्द सरकारी नौकरियों, चयन बोर्डों, भर्ती संस्थानों, छात्रों के लिए एक भी शब्द कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमेशा की तरह से कुछ भी नहीं बोला। फिलहाल देखते हैं, आज शपथ ग्रहण है। यहाँ पर लिखा हुआ समाचार पत्रों में योगी 2.0 का आज से आगाज। योगी ने राज्यपाल को मंत्रियों की सूची सौंपी। मुख्यमंत्री के बारे में तो पता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री के बारे में अभी भी सस्पेंस है, भर्तियों की तरह कि अभी कुछ भी नहीं पता उप मुख्यमंत्री कोई बनेगा या नहीं बनेगा।
कुछ भर्तियों की बात देख लेते हैं। लिखा है बैंकिंग सेवा में करियर बनाने, तो ये आरबीआई से भर्ती निकली है जो यहाँ पर लिखी हुई है। ग्रुप बी की भर्ती आ गई। लिखा हुआ है कि आरबीआई ने ग्रेड बी के अधिकारियों के रिक्त 294 पदों को भरने के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर योग्यता धारकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। नियमानुसार पात्रता रखने वाले उम्मीदवार 28 मार्च 2022 से अपना आवेदन आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर के कर सकेंगे। 28 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। लास्ट डेट 18 अप्रैल रखी गई है। परीक्षा की डेट भी यहाँ पर बताई गई है। 28 मई को परीक्षा होनी है अलग अलग पदों के बारे में। और अगली भर्ती ये एसएससी की है जो समाचार पत्रों में दी गई है। एमटीएस और हवलदार के पद पर भर्ती के लिए शुरू हो गए हैं आवेदन। इसके बारे में तो मैंने 2 दिन पहले डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। सीबीआईसी एंड सीबीएन में हवलदार के 3603 पद। तो जो विज्ञापन निकला है उसमें 2 तरीके के पद हैं, एक तो एमटीएस का, एक हवलदार का है। हवलदार की पदों की संख्या बता दी गई है 3603 है। और एमटीएस के बारे में ये बताया गया कि बाद में इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। फिलहाल आवेदन योग्यता इसकी हाई स्कूल रखी गई है। 2 एग्जाम होगी, CBT 1 और एक सेकेंड एग्जाम होगा। CBT 1 से ही मेरिट बनेगी। और यहाँ पर इसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल रखी गई है। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं। अगली सूचना टीजीटी और पीजीटी को लेकर के है। तीसरा दिन है विद्यार्थियों का लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं चयन बोर्ड में। समायोजन की मांग को लेकर के चयन बोर्ड पर अनशन है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर टीजीटी पीजीटी 2021 में चयनित अभ्यर्थियों के समायोजन की मांग को लेकर के युवा मंच अनिश्चितकालीन अनशन दूसरे दिन बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अध्यक्ष कार्यालय नहीं आते हैं। बात सही है, ये तो आरोप लगता रहा है वीरेश कुमार जी पर कि वो इलाहाबाद में रहते ही नहीं है, ज्यादातर वो बाहर ही रहते हैं। योगी सरकार के बनने न बनने से कोई खास उम्मीद नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन होगा रोजगार के क्षेत्र में, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में, या ये जो चयन बोर्ड है उनमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा। ये उसी तरीके से भ्रष्ट निकृष्ट ये चयन बोर्ड रहेंगे। और मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार जान चुकी है कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं। वो केवल अपने फंडे पर काम करेगी। और यहाँ पर पीसीएस मेंस के बारे में भी है, यूपीपीएससी के बारे में भी कुछ सूचनाएं हैं। लिखा है चुनावी राजनीति में निर्धनता भोग की भूमिका पर सवाल। पीसीएस के समान अध्ययन के प्रश्न पत्र में ज्वलंत मुद्दों पर पूछे गए प्रश्न। कल समान अध्ययन का पेपर था, उसके पहले हिंदी और एसए का पेपर था। पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा के दूसरे दिन यूपी से जुड़े सवालों की भरमार रही है। जैसे यहाँ पर कुछ सवाल भी लिखे गए हैं, कौन कौन से पूछे गए हैं, जैसे अफगानिस्तान में भारत के सॉफ्ट पावर राजनय के कारणों का मूल्यांकन करिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे जल संकट क्या है, बाल्कन संकट से आप क्या समझते हैं, वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करिए, G20 सम्मेलन 2021 के प्रमुख विषय के बारे में टिप्पणी कीजिए। ये सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं वो ऑफलाइन ही होंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा मई के पहले सप्ताह से असाइनमेंट आधारित होगी। प्रायोगिक परीक्षाएं, इसको लेकर के विद्यार्थी बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। विद्यार्थियों का कहना था कि जो परीक्षाएं वो ऑनलाइन ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि परीक्षाएं अब ऑफलाइन ही होंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल की गई है याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की रसायन विज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि बिना उसकी अनुमति के परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और 10 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। वहीं पर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से जो विद्यार्थी बीएड करना चाहते हैं 2022 वाला, तो उसके आवेदन शुरू हो रहे हैं। इग्नू ने ट्वीट भी किया है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। लिखा इग्नू अनाउंसेस बीएड एंट्रेंस टेस्ट लिंक, तो लिंक भी जारी कर दी। आप लोग अगर बीएड करना चाहते हैं, कुछ और चीज़ें कर रहे हैं और साथ में बीएड भी करना चाहते हैं तो बीएड कर सकते हैं। क्योंकि ये ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ से जितने भी लोग कुछ कार्य कर रहे होते हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो वो दूरस्थ के माध्यम से बीएड कर सकते हैं। अगली सूचना यूपी टीईटी को लेकर के है। यूपी टीईटी की विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसको विद्यार्थियों से कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए यूपी टीईटी का भी जो परिणाम है वो रोक करके रखा है। जबकि आचार संहिता समाप्त हो चुकी है और परिणाम को रोकना समझ से परे है कि आखिरकार परिणाम क्यों रोका गया है। लेकिन जानकारी निकल करके ये आ रही है कि आज शपथ ग्रहण हो जाएगा और इसके बाद से यूपी टीईटी के जो परिणाम है वो किसी भी समय जारी हो सकता है। विद्यार्थी लगातार ये मांग कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और ये ट्विटर हैंडल के माध्यम से यहाँ पर दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, यूपी टीईटी का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया? ये देखिए विद्यार्थी ट्वीट कर रहे हैं। कोई कमल सिंह है, वो भी पहले आंसर की जारी होगी और फिर परिणाम जारी होगा। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।